नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। पिथौरागढ़ में आयोजित कैलाश उत्सव 2026 में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास और सांस्कृतिक विरासत को साथ लेकर चलने का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनपद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनता को बड़ी सौगात दी। उन्होंने कहा कि धामी सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद आदि कैलाश यात्रा को नई पहचान मिली और सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन एवं रोजगार के नए अवसर भी बढ़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल के वार्डों में पहुंचकर मरीजों और उनके परिजनों से सीधा संवाद किया और उपचार, दवाओं और सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया। साथ ही निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, चिकित्सकों की उपलब्धता और समय पर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो वहीं पिथौरागढ़ में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचकर नई खेल सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया और बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित कर पुरस्कार दिए। सरकार का कहना है कि प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है ताकि युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर मिल सके। इसमें मिट्टी लाई गई है, अलग अलग स्थानों से इसमें तमाम प्रकार की सामग्री लाकर इस मैदान को पूरी तरह से सुसज्जित किया गया है। और इसके पीछे हेतु है कि हमारे सभी खिलाड़ी सीमांत क्षेत्र के पिथौरागढ़, जहां से खिलाड़ी हर क्षेत्र में आगे जाते हैं, विशेषकर फुटबॉल में यहाँ का बड़ा शुरू से दबदबा रहा है। और अब आने वाले समय में जब इतना अच्छा मैदान बन गया तो मुझे लगता है कि अब हमारे खिलाड़ी भी हर क्षेत्र में, हर खेल के मैदान में पिथौरागढ़ का, उत्तराखंड का और आने वाले समय में देश का नाम रोशन करेंगे। मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ। अभी आप सबको पता है उत्तराखंड के अंदर खेल नीति हम लोग लाए हैं और खेल नीति लाने के पीछे उद्देश्य था कि हमारे खिलाड़ियों को ठीक प्रकार से खेलने जाने के लिए, वहां रहने के लिए, खेलों में प्रतिभाग करने के लिए और उनके साधन संसाधन जिनके पास नहीं भी है, जिनके माता पिता इतना खर्चा नहीं कर सकते या उनके संसाधनों को नहीं बेयर कर सकते, उनको भी अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो उनको अवश्य मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। और सरकार उनके साथ हर संभव उनके साथ खड़ी है। इसको लेकर अब नई खेल नीति लेकर आया, 4% का खेल कोटा हमने प्रारंभ फिर से किया है, आउट ऑफ प्रमोशन की व्यवस्था शुरू की है। इसके साथ ही हमारे प्रमुख 8 शहरों में खेल लीगेसी, स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें आने वाले समय में 1000 अच्छे हमारे एथलीट तैयार होंगे, अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ी तैयार होंगे। और आज उत्तराखंड के अंदर इतने अच्छे अच्छे हमारे खेल के मैदान बन गए हैं। आपने देखा होगा अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और ये राष्ट्रीय खेल अपने आप में पहला ऐसा राष्ट्रीय खेल था कि जिसमें कोई भी प्रतियोगिता करवाने के लिए, किसी भी प्रतियोगिता के लिए उत्तराखंड के बाहर कोई प्रतियोगिता आयोजित नहीं हुई। सारी प्रतियोगिताएं हमारे ही राज्य के अंदर आयोजित हुई। यहीं टनकपुर, चूका और बूम में वहां पर रात्रिकालीन राफ्टिंग हुई और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई कि रात्रिकाल में राष्ट्रीय खेलों की राफ्टिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई। टेहरी में हमारे स्पोर्ट तमाम प्रतियोगिताएं वहां पर आयोजित हुई। चकरपुर में मल्लखंभ, जो हमारा प्राचीन भारतीय खेल है, मल्लखंभ की प्रतियोगिताएं आयोजित हुई।
हमारे विभिन्न विभिन्न शहरों में इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। और मुझे ये बताते हुए आप सबको बड़ी खुशी है, आप सबको मालूम है कि हमारे खिलाड़ियों ने भी एक अद्भुत कारनामा किया, एक रिकॉर्ड बनाया और 103 पदक जीतकर राष्ट्रीय खेलों में एक पहले नंबर के जो राज्य हैं उन राज्यों में हमारा भी नाम आ गया। पहली बार हमारे खिलाड़ियों के इस खेल के प्रदर्शन से अब हमारी जो देवभूमि है वो देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी आगे प्रशस्त हो गई है। आने वाले समय में हमारे और खिलाड़ी आगे निकलेंगे। हम खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। और मुझे आज देखकर बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पर एक अच्छा मैदान बन गया है, अच्छे इक्विपमेंट्स यहाँ पर आ गए हैं। तमाम जो ड्रेनेज, पहले पानी नहीं निकलता था, पहले पानी जमा हो जाता था, अब यहाँ पानी की निकासी की भी व्यवस्था हो गई है। अच्छी घास भी यहाँ लग गई है, अच्छा यहाँ पर प्रशिक्षक भी आ गए हैं और भी जो मनोज शर्मा जी भी यहाँ पर और हमारे। और वक्त हो चला एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। कहीं चिकनी कढ़ाई, कहीं कालिक जम आई, जले दूध से जल गए पतीले। ऐसे देसी दागों का विदेशी डिशवॉश साबुनों से हटना नामुमकिन है। इसीलिए अपनाइए नीम, नींबू और राख की ताकत वाला पतंजलि डिश वॉश बार और लिक्विड। हाथों पर नर्म, चिकनाई पर सख्त पतंजलि डिश वॉश और लिक्विड। ब्रेक के बाद स्वागत है। चंपावत में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर निशाना साधते हुए कहा कि आपसी रंजिश में एक नाबालिग लड़की का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चंपावत पुलिस अपने बयानों को बदल रही है, जिससे पूरे मामले पर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, 2 दिन पहले जब ये मामला प्रकाश में आया तो पुलिस कप्तान की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जिसमें वो ये अपने आप की पीठ थपथपा रही थी कि हमको जैसे ही सूचना मिली हमने लड़की को रेस्क्यू किया। लड़की रस्सी से बंधी हुई थी, दरवाजा बंद था, दरवाजा खोला गया तो लड़की नग्न थी और अर्धनग्न अवस्था में उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। उसको उसके साथ चाकू की नोक पर 3 लोगों ने रेप किया। उनके खिलाफ हमने FIR कर ली है, वो लोग फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रही है बिल्कुल साजिश थी। उधर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने चंपावत मामले को लेकर कांग्रेस का षड्यंत्र बताया और कहा कि कांग्रेस ने 16 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर टूल किट की तरह इस्तेमाल किया। रुचि भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं कोई, इसलिए घटिया राजनीति कर बच्ची की मनोस्थिति से खिलवाड़ किया गया। इससे बच्ची का जीवन और विकास प्रभावित होगा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक कैसा षड्यंत्र है और कांग्रेस पार्टी ने इस षड्यंत्र को रचा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस षड्यंत्र का जो इफेक्ट है एक 16 साल की बच्ची का, आप उसकी मनोस्थिति देखिए कि उसे बहला फुसलाकर आप सिखाकर ऐसी बात कर रहे हैं, तो वो उस चीज को नहीं देख पा रही थी कि उसका जो जीवन है आगे इससे कितना प्रभावित होने वाला है। और इतनी मतलब घटिया राजनीति उन्होंने की है और उनका जो एक मेंटल स्टेट आप देखिए कांग्रेस का क्या है कि एक बच्ची के प्रति उन्होंने उसको मतलब एक टूल। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा इन दिनों प्रदेश के दौरे पर हैं। एक तरफ वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रही हैं, तो वहीं उन्होंने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। जहां कुमारी सैलजा के केदारनाथ दौरे पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बयान दिया और कहा कि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और देश भर से श्रद्धालु यहां आस्था के साथ आते हैं, लेकिन कांग्रेस इसे राजनीतिक पर्यटन का केंद्र बनाने की कोशिश कर रही है।
देखिए, चार धाम जो यात्रा है वो उत्तराखंड राज्य के लिहाज से अगर हम देखें, वो हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए आर्थिकी की एक रीढ़ मानी जाती है और उसको देश और दुनिया के जो लोग दर्शन के लिए आते हैं बड़ी श्रद्धा भाव के साथ आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए ये चार धाम यात्रा एक राजनीतिक पर्यटन का केंद्र बनाने को कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनकी जो प्रभारी हैं वो कभी 5 साल में कभी उन्होंने देहरादून तक का भी दौरा उन्होंने नहीं किया। वो जो स्टेट की उनकी बैठकें होती थी वो बैठकें भी दिल्ली में हुआ करती थी, लेकिन आज जब 2027 का चुनाव नजदीक देख रहे हैं तब उनको चार धाम की यात्रा भी उनको याद आ रही है और प्रदेश का दौरा करने का भी उनको याद आ रही है। चंपावत की कथित घटना को लेकर उत्तराखंड की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर मामले का राजनीतिकरण करने और बिना तथ्यों के माहौल बनाने का आरोप लगाया। देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जांच में ऐसे कई तथ्य सामने आए जिनसे कथित घटना पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की कॉल ट्रेसिंग, मेडिकल रिपोर्ट्स और फोरेंसिक जांच में वैसी बातें सामने नहीं आई जैसी शुरू में कही गई थी। घटना जो चंपावत में होती है और उसको एक पूरा उसका राजनीतिकरण किया जाता है और उसके बाद जब साक्ष्य सामने आते हैं तो हमें पता लगता है कि तथ्य क्या है और क्या क्या हुआ वहाँ पर, और ऐसा कुछ था ही नहीं जिसको राजनीति जिस पे करने की कोशिश की गई। हमारे देश की बच्चियों की तो हम सब उनके लिए प्रतिबद्ध है कि किस तरह उनकी जो सुरक्षा है हमारे लिए सर्वोपरि है, सबसे पहले है। लेकिन अगर ऐसा का एक झूठा पत्र अरविंद पांडे जी का वो पूरा सर्कुलेट हुआ और उस पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ कांग्रेस पार्टी के हैं उन्होंने उस पर पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बयानबाजी करी और वो भी झूठा साबित हुआ। उसके बाद अभी आप देखिए कि पूरे प्रदेश में ये पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी पर उंगली उठा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठा रहे हैं। तो आप देखिए कि ये क्या हुआ, क्या ये घटना हुआ, क्या घटना में पता लगा कि किस प्रकार का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया, जिस प्रकार से प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के निदेशक ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान जताया है। 8 और 9 मई को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत कई पर्वतीय इलाकों के लिए हल्की मध्यम बारिश का दौर बताया गया है। 11 मई से प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे पहाड़ी इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी फिर 8 तारीख को 8 मई को जो है जो पर्वतीय जिले हैं हमारे, वहां पे थोड़ा सा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। बाकी क्षेत्र में जो है हमको हल्की से बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। इससे सिमिलरली जो है 9 तारीख को भी ऐसा ही रहने का चांसेस है कि पर्वतीय क्षेत्र में हमको हल्की से बहुत हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में खासतौर से। 10 तारीख को फिर हल्की से बहुत हल्की रहने के चांसेस है और वो भी सिर्फ 5 जिलों में, हमारे जो ऊपर के 5 जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर वाले जिले। उत्तराखंड में मानसून सीजन को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सतर्क है। विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। इस विषय पर आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि राज्य सरकार मानसून को लेकर हर स्तर पर तैयारी कर रही है। लगातार मॉक ड्रिल भी आयोजित की जा रही हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। के लिए हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, लगातार मॉक ड्रिल हो रही है, लगातार जागरूकता कार्यक्रम करा रहे हैं, तो और कार्रवाई करनी है हम लोग कर रहे हैं। इस वर्ष बरसात संभावना औसत से कम है। जो आईएमडी ने जारी की सूचना, इसके अकॉर्डिंग जो बरसात होती है थोड़ी कम होगी, तो ऐसे में खतरा भी थोड़ा सा कम रहेगा। इसके बावजूद जो मौसम में परिवर्तन आया है वो ये आया है कि आजकल बहुत सीमित अवधि में 1 घंटे 2 घंटे के लिए बहुत अधिक बरसात हो जा रही है और ऐसे में नुकसान ज्यादा होता है वहाँ पे।
तो इससे बचने के लिए यही है कि जागरूकता लोगों के मध्य फैलाई जाए, लोगों को समय से चेतावनी जारी की जाए। और हम लकी हैं कि सेल ब्रॉडकास्ट भारत सरकार ने लागू कर दिया है। सेल ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हम लोगों को एक साथ एक क्षेत्र विशेष में जितने लोग रहते हैं सबको एक साथ एक क्लिक पर हम सूचना दे सकते हैं और लोग अपना बचाव कर पाएंगे। निश्चित रूप से हम लोग इसका सदुपयोग करेंगे और लोगों को दे सकते हैं। हल्द्वानी में जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन ने मोटर ड्राइविंग स्कूलों पर रेड की। अपर जिलाधिकारी विवेक राय और एसडीएम प्रमोद कुमार ने शहर के कई ड्राइविंग स्कूल की जांच की और इस दौरान देवभूमि मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में कई खामियां मिली, जिसके बाद उसे तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि शिकायत मिल रही थी कि बिना सही ट्रेनिंग के लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं और इसे देखते हुए गोलापुर पड़ाव पर समेत कई जगहों पर जांच अभियान चलाया गया। मसूरी में सीवरेज की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। जेपी बैंड क्षेत्र में कुछ होटल संचालकों पर खुले नालों में सीवरेज छोड़ने के आरोप लगे हैं। गंदा पानी सड़कों से होते हुए धोबी घाट के जल स्रोत तक पहुंच रहा है, जिससे पानी दूषित होने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में लोगों ने कार्रवाई की मांग की है, चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। फिलहाल प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारे नाला पानी धोबी घाट में जो है ये पानी जाके वहीं मिल रहा है ये। हाँ। और सीधा फिर झील में जा रहा है ये नीचे, जहाँ ये मसूरी झील है। हाँ। और सारा गंदगी ये बहती रहती है हमेशा। पर ये तो धोबी घाट से पेयजल योजना भी है, उसमें पानी मिल रहा है और यही मसूरी में सप्लाई हो रहा है पानी। तो क्या इस दिशा में कोई अधिकारी अधिकारी नहीं जी, ये हमेशा 12 मास ऐसे ही बहता रहता है सड़क। इसकी जानकारी मुझे आप ही से मिल रही है अभी, और जानकारी मिलने के बाद मैं जेई को बता दिया हूँ और जेई के साथ मैं खुद जा रहा हूँ सोर्स पे, जहाँ पे बता रहे हो, जाकर वहाँ सर्वे करता हूँ किसका पानी है, क्या है, जिसके पानी बह रहा होगा उसको कार्रवाई की जाएगी उसके अगेंस्ट। तो है मतलब ये न डालें, कोई होटल वाले पानी खुले में न डालें, उसकी तो संज्ञान आपने दिया है ना। तो मैं अभी जा रहा हूँ सोर्स साइट पे और जाकर मैं स्वयं संज्ञान लेता हूँ। देहरादून के चिड़ियाघर में अब पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों को एक नया आकर्षण देखने को मिलेगा। दरअसल चिड़ियाघर में हिमालय काले भालू की एंट्री हुई है, जिसके लिए बनाए गए नए बाड़े का उद्घाटन वन मंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में किया। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के चिड़ियाघर में एक नया सदस्य शामिल हुआ है। अब यहां आने वाले लोग हिमालय काले भालू को भी देख सकेंगे। भालू के लिए बनाए गए नए बाड़े का उद्घाटन बुधवार को उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। इसे अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये पालतू भालू रहा है जो चकरौता में किसी व्यक्ति के द्वारा पाला गया, तो उसके बाद इसको यहाँ लाया गया और आज इसको इस जू को समर्पित किया गया है, जिससे आम आदमी इसको देख सकें। जिससे आपने देखा, लेकिन इतने वाइल्ड लाइफ लवर हैं लोग। जब यहाँ पर हम लोगों ने टाइगर पिछली बार यहाँ पर रिलीज किए, तो टाइगर के बाद 1.5 लाख टूरिस्ट यहाँ पर वृद्धि हुई है। और निश्चित रूप से भालू के आने के बाद मुझे लगता है कि और वृद्धि होगी और लोगों का और ज़्यादा जू में आकर के वाइल्ड लाइफ के प्रति उनका जो प्यार है, जो उनकी ललक है, उसके कारण यहाँ पर और ज्यादा रेवेन्यू में वृद्धि होगी और दर्शकों में आने वाले यात्रियों में वृद्धि होगी। 25 हेक्टेयर में फैला देहरादून चिड़ियाघर अलग अलग तरह के जानवरों, पक्षियों और सरीसृपों का घर है। अधिकारियों को उम्मीद है कि हिमालय काले भालू को देखने के लिए लोगों की तादाद लगातार बढ़ेगी और इससे राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। और रुकेंगे यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।
अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग स्थित राम मंदिर पड़ाव के पास मांस बिक्री की सोशल मीडिया पर वायरल खबर जिला प्रशासन ने खारिज कर दी है और इसे भ्रामक बताया। जिला अधिकारी के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जिसमें मांस पकाने या बेचने की पुष्टि नहीं हुई। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने बताया कि उस ढाबे से गंध आने पर शक हुआ था। प्रशासन ने साफ कहा कि धर्म क्षेत्र की धार्मिक मर्यादाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करेंगे। ग्राम पंचायत से यमुनोत्री तीर्थ पुरोहित। कल शाम को 8 बजे की बात है, हम यमुनोत्री से नीचे आ रहे थे तो राम मंदिर में एक होटल है, वहाँ पर हमें मीट की स्मेल आई। हम होटल के अंदर जाए, हमने होटल मालिक से पूछा भाई क्या है, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया संदर्भ में। पर हमने चेक नहीं करा कि भाई प्रेशर में बन क्या रहा है, मीट की स्मेल पूरी आ रही थी हमें। तो हमें खेद है इस बात के लिए कि हमने वीडियो पहले ही प्रसारित कर दी। पहले हमें चेक करना चाहिए था, उसके बाद हमें ये वीडियो डालनी चाहिए थी। मैं प्रशासन का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया है इस पर। चरणों में रह के हमने कभी गलत काम नहीं किया। और कल शाम 7:30 बजे मैं खाना खिला रहा था लेबर को और 3 लड़के आए और ज़बरदस्ती बोलने लगे कि चिकन बन रहा है, खाने के लिए पूछा। मैं इनका दाल चावल है, रोटी सब्जी है। अब मैं कुकर के ऊपर चने चढ़ा रखे थे, वो बॉयल हो रहे थे और वो सुबह तक चले, वो चने अभी भी चल रहे हैं। और वो ज़बरदस्ती वीडियो बना के आपने कोतवाल बड़कोट और जानकी चट्टी चौकी इंचार्ज को जांच के निर्देश दिए गए थे। जांच रिपोर्ट आ गई है। ढाबे में मीट बनाए जाने की बात सही नहीं पाई गई है। प्रशासन यात्रा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में लगा हुआ है और सभी लोगों से अपील है हमारी कि वो लोग भ्रामक सूचनाओं से बचें और इस तरह के वीडियो वायरल ना करें और प्रशासन का सहयोग दें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सफर लगातार जारी है।